जय हिंद। अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए हैं। कैसे छूटे हैं, आखिर क्यों उनको जमानत दिया गया है और वो कैसे जेल से बाहर आ गए हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, इस वीडियो को आप छोड़ के मत जाना। अगर इस वीडियो में आप बने रहोगे, इस वीडियो में आपको पूरा पता ये चलेगा कि आखिर इसका जमानत कैसे हुआ और अभी आकर के केजरीवाल साहब चुनाव में प्रचार कैसे कर रहे हैं। क्या है भारत में अंतरिम जमानत और अग्रिम जमानत, जिसमें कि अभी बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत में आकर के झूठे हैं और कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देख करके आप इस बात को समझिएगा कि क्या आचार संहिता में ये अंतरिम जमानत देना कितना सही था और कितना गलत था। जब एक तरफ ईडी पूरा छानबीन के अगर पड़ गई थी अरविंद केजरीवाल पर कि हम इसको नहीं छूटने देंगे, तो वही तरफ दूसरा तरफ कोर्ट जो था उन्होंने छोड़ने पर मजबूर हो गया और अभी अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों रिहा किया गया है और आखिर गिरफ्तार किया गया था तो क्यों गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि केजरीवाल जो थे, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी ने शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि शराब घोटाला से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर इन्होंने क्या किया था, उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उनको 21 मार्च को अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल को अगले ही दिन कोर्ट में उसको क्या किया था, कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया था अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि ये जो मुद्दा था ये लगातार 2022 से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर चुनाव पहुँच चुका था और चुनाव में सबको पता है कि बीजेपी में और अरविंद केजरीवाल में कितना जबरदस्त घमासान रहता है और ये दोनों इतने घमासान रहते हैं। और इन्होंने साफ आरोप लगाया था कि बीजेपी ने चुनाव में हमारा प्रचार को डर को लेकर के और हमें ईडी के माध्यम से क्या करवा दिया गया है, जेल करवा दिया गया है। खैर, कोर्ट ने उनको 28 मार्च तक रिमांड में भेज दिया था। रिमांड में भेजे, लगातार उनका ये मुद्दा चलता रहा, लेकिन जैसे ही खबर आती है, जब चुनाव प्रचार अभी दौर एकदम चल रहा है, तब चुनाव प्रचार में अभी एक अचानक सा खबर आता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं शुक्रवार को उनको जमानत मिल गया है। जमानत मिल गया। अब ये जमानत क्या है सर? जमानत हम लोग कह सकते हैं कि जमानत किसी को भी हमेशा के लिए बरी नहीं किया जाता है। जमानत उसे कहते हैं जो कि एक नियमित यानी कि कुछ ही समय के लिए, कुछ ही समय अवधि के लिए कोर्ट उसको किसी बेल पर बाहर निकालती है, यानी कि उसको फिर से सरेंडर बाद में होना होगा। लेकिन जमानत अगर किसी व्यक्ति को मिल गया तो जमानत का मतलब हमेशा के लिए रिहाई नहीं, कुछ समय सीमा उसके लिए होती है और उस समय सीमा पर उसको वो समय को गुजार करके जब तक कोर्ट का आदेश होगा उस आदेश तक आपको फिर से वहां पर सरेंडर होना है। इसका मतलब होता है जमानत। अब जमानत कई तरह का होता है। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिला है वो अंतरिम जमानत होता है। तो जमानत के भी बारे में हम लोग अभी समझ जाएंगे कि आखिर जमानत क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि उनको मिला क्या था। अंतरिम जमानत मिला था। 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत मिला है। कोर्ट का कहना है कि आप जाइएगा, आप चुनाव प्रचार करिए, आपको जितना करना है करिए, लेकिन आप 1 जून तक कर सकते हैं, यानी कि अगला दिन आपको सरेंडर करना है 2 जून को। यह अंतरिम जमानत है क्या चीज? अंतरिम जमानत में साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि 1 जून तक हमने आपको अंतरिम जमानत दिया है, आपको सेकंड यानी कि 2 जून को फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये क्या है? सवाल ये उठता है कि अंतरिम जमानत है क्या चीज? तो जमानत का मतलब हम लोग समझ लिए कि जमानत एक ऐसा चीज है जिसको कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और कोर्ट जो कुछ समय सीमा के लिए ही आपको देगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आपको हमेशा के लिए बरी कर दिया गया है। आपको एक समय दिया जाएगा, जब आपका केस चल रहा है, जब आपको समय दिया जाएगा, यानी कि उस समय को काट करके फिर से आप कोर्ट के सामने आइएगा। अब सवाल उठता है कि ये जमानत यानी कि अंतरिम जमानत क्या है? अंतरिम जमानत एक छोटी सी अवधि यानी कि छोटा सा समय के लिए दिया जाता है और ये रेगुलर बेल पर जब सुनवाई होती है ना, रेगुलर बेल पर सुनवाई,
यानी कि लगातार, यानी कि उसका बस सुनवाई होने लगती है, जब नियमित तौर पर सुनवाई चलती है तब इस चीज को लागू करता है कोर्ट और कहता है कि आप अगर जमानत के लिए अगर आप लगातार आवेदन करते हैं, लगातार आप आवेदन करते हैं, तो इस लगातार आवेदन के बेसिस पर आपको जांच अगर हो जाता है, अगर जांच चल रहा है, तो आपको आवेदन स्वीकार किया जाएगा और आपको जमानत, अंतरिम जमानत दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये जांच कंप्लीट होने तक और अंतिम फैसला सुनाने से पहले, यानी कि जब जांच चल रहा है तो जांच पूरा कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले, और साथ साथ में अंतिम फैसला सुनाने से पहले तक आपको ये जमानत दिया जाएगा। इस जमानत के आधार पर आप कहीं भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोर्ट का जो मान्यता है या कोर्ट का जो बातें हैं या कोर्ट का जो भी फरमान है उसको बाकायदा आप रख करके, कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आप जाइए, चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं। और आते ही उन्होंने क्या किया? खलबली मचा दिया पूरा, आते ही पूरा खलबली मचा दिया। उनका ही भाषण है कि आते उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर तंज कसा था और कहा इस बात को कि बताओ कि अंग्रेजों ने क्या क्या पर हमें टैक्स लगाया था, तुमने आटे पर टैक्स लगा रखा है, खाने वाले वस्तुओं पर, हर एक चीजों पर टैक्स लगा रखा है। अब ये कहोगे सर आप ये भाषा क्यों बोल रहे हो? भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का बोला हुआ भाषा है। साफ उन्होंने कहा है कि कभी भी अंग्रेज ने हमें मतलब खाने पर यानी कि आटे पर टैक्स नहीं लगाया। ये अभी मोदी सरकार है, उन्होंने खाने पर भी टैक्स लगा दिया है, आटे पर भी टैक्स लगा दिया है, पता नहीं और न जाने कितने कितने उन्होंने बातें कही, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो अंतरिम जमानत जो होता है ये छोटे अवधि के लिए दिया जाता है, यानी कि जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है और अंतिम फैसला जब तक नहीं सुना दिया जाता है तब तक अगर कोर्ट अगर चाहेगा तो आपको अंतरिम जमानत दे सकता है, क्योंकि आपका दस्तावेज में अगर देरी हो रही है अगर पूरा करने में, तो उसको लॉन्ग टाइम तक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, ये कोर्ट का कहना है। और उनको हम अंतरिम जमानत दे सकते हैं कुछ समय के लिए ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम बरी कर दिए फिर से उसको वापस आना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग का होता है वो हम लोग को होगा अग्रिम जमानत। इसको हम कहते हैं एडवांस जमानत, अग्रिम जमानत यानी कि एडवांस, इसको हम लोग एंटीसिपेटरी बिल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है सर? तो इसमें कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले लेता है। अगर कोई व्यक्ति को आशंका हो गया, गिरफ्तारी का आशंका हो गया, कुछ वो नहीं किया है या कुछ कर भी लिया है, लेकिन उसको लग रहा है कि हमको फर्जी में फंसाया जा सकता है, अगर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, अगर उस व्यक्ति को अगर आशंका हो गया तो वह जाएगा सीधे कोर्ट और कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि हमको एंटीसिपेटरी बिल चाहिए, यानी कि एडवांस में जमानत चाहिए, गिरफ्तारी से पहले चाहिए, तो वह व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत ले सकता है कोर्ट से। और इसका खास बात यह है कि अगर गिरफ्तारी से पहले अगर आप एंटीसिपेटरी बिल यानी कि अगर आप अग्रिम जमानत ले लेते हैं तो आप उसको कहीं भी रख लीजिए, पर्चे पर हाथ में लिख लीजिए, हाथ में पर्चा रख लीजिए, आप थानेदार के पास जाइए, एसआई के पास जाइए, दरोगा के पास जाइए, आप किसी के पास भी जाइए और कहिए कि हुजूर हमको गिरफ्तार करिएगा, तो कहेगा भैया तुम्हारा गिरफ्तार हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अग्रिम जमानत है। एंटीसिपेटरी बिल का ये फायदा होता है कि जब कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बिल ले लेता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इसको कहा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC की धारा 438 के तहत आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसके तहत आप क्या ले सकते हैं? अग्रिम जमानत ले सकते हैं। CRPC की धारा 438, तो 438 आपको क्या देता है? 438 आपको अग्रिम जमानत यानी कि गिरफ्तारी से पहले की जमानत दे देता है। यानी कि आपका अगर गिरफ्तारी का होने का अगर आपको अंदेशा हो गया, आप आवेदन कर सकते हैं। ये CRPC की धारा 438 के तहत आपको वहां पर रिहाई दिया जाएगा, एंटीसिपेटरी बिल दे दिया जाएगा, आप गिरफ्तार नहीं होइएगा। वहां पर आगे एक साधारण भी हो जाता है। साधारण जो यहाँ पर जो बेल होता है, साधारण बेल, याद रखिएगा एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे कोई भी हो, हमेशा के लिए आपको नहीं दिया जाएगा बेल, कुछ ही समय के लिए दिया जाएगा। आपको उतना समय अपना बेगुनाही साबित करना पड़ेगा। समझ में ना गया? अगर आप अग्रिम जमानत भी ले लिए और अग्रिम जमानत लेकर के आप सुत गए हैं चुपचाप और कहिएगा कि हम तो अग्रिम जमानत ले ही लिए, हमको क्या दिक्कत है, कोर्ट कहेगा भैया तोरा आ गया, चलो 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 तुम्हारा समय आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तुम्हारा टाइम खत्म। अग्रिम जमानत का मतलब तुम ले लिए हो तो तुमको अब
साबित करना पड़ेगा कि तुमने क्राइम नहीं किया है, तुमने गुनाह नहीं किया है, आपको समय दिया जाएगा। आग होता है साधारण। देखिए साधारण में भी सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी का धारा जो है 437 और 439 के तहत इसको रेगुलर बेल दे दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब एक और होता है थाना में, तो भैया बेल देने का अधिकार केवल कोर्ट को ही नहीं है, थाना को भी है। लेकिन कैसा बेल? तानी मानी वाला, लुटपुंजिया वाला, हल्का फुल्का वाला बेल, बड़का बड़का वाला बेल नहीं देगा। कौन? थाना। अब बड़ा बड़ा बेल दे दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई रेप करके चलाया और थाना कहेगा गो तुम रेप किया है, चलो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम रेपिस्ट हो, ठीक है तुमको छोड़ देते। अब ये सब छोटा क्राइम में नहीं आता है ना, बड़ा क्राइम हो जाता है। इसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है, इसको भेज दिया जाता है सीधे कोर्ट के पास। इंडियन पिनल कोड के तहत यानी कि आईपीसी की धारा के तहत पुलिस आपको लथिया के उठाएगी और लथिया के उठाने के बाद यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी तरफ भेज देगा, कोर्ट तरफ। अब ये वाला मामला सीधे कोर्ट में चला गया, अब उधर आपको थूर थार चालू किया जाएगा। तो थाना सामान्य केस में करेगा, जैसे कभी किसी का भाई भाई में नोका झोंका हो गया और देह मारा मारी लगभग खाली मर्डर नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में तनी मनी पैसा वैसा लेके थाना में असल्टा उल्टा लेता है सब। थाना उना में हल्का फुल्का पैसा वैसा लेगा और थोड़ा सल्टा उल्टा क्या करेगा, भेज देगा आपको घर, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो नॉर्मल मारपीट में किसी को आप गाली गलौज कर दिए, रास्ते पे चल रहे हैं, गरियाए बहुत दिन से नहीं थे, गरियाने का मन किया, गरिया दिए हुमच के धर के, वो आदमी जाकर आपका खिलाफ केस कर दिया, थानेदार बुलाएगा, कहेगा क्या गाड़ी दिया तुमरे, तो कहेगा सर गरियाने का मन किया था, गरिया दिए, बहुत दिन हो गया था गरियाए हुए, कहेगा चलो फाइन भरो। अब फाइन भर के उसको 2-3 झापड़ देगा, उसके बाद भगा देगा वहां से। तो ये वाला केस में क्या करेगा थाना, किसी को आप धमकी दे दिए, तोरा उड़ाइए देंगे कल, है कि नहीं है, किसी को आप धमकी दे दिए, तो धमकी दे दिए तो वो आदमी अगर आपके खिलाफ एफआईआर करा देगा तो फिर आपको वहां पर क्या होगा, हाजिरी देना पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा, आप कहिएगा सर हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी 2 झापड़ देकर आपको कुदा दिया जाएगा। ये वाला मामला में क्या कर रहा है सर, थाना छोटा मामला जो होगा, छोटा जो मामला होगा, बिल्कुल मामूली सा मामला, उन सबको थाना क्या करेगा, आपको जमानत वहीं पर रफा दफा करके खत्म कर देगा। जो समझ में आएगा तब, ज्यादा थोड़ा सा होने लगा, ज्यादा बड़ा होने लगा, अब यही चीज चला जाएगा कहाँ, कोर्ट में चला जाएगा। और कोर्ट में जब गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि बहुत लंबा खींचोगे, और खींचोगे तो भैया पीटोगे भी पीटोगे। अभी चुनाव का मौसम है, लगातार चुनाव हो रहा है, लगातार। कल हमारा झारखंड में भी हुआ चुनाव और यहाँ का लोहरदगा विधानसभा तरफ भी चुनाव एकदम बढ़िया से हो गया पूरा। अब चुनाव में देखिए अभी कितना सारा अभी हमारा देश के नेता हैं, एक से एक वादे हैं, एक से एक उनका मतलब क्या कहे जाए, प्रवचन है कि मत पूछा जाए। भाई साहब हमने 2019 में भी देखा था, हमने 2014 में भी देखा था, इनफैक्ट उनसे पहले भी जितना चुनाव हुआ सब चुनाव में देखा था कि शिक्षा हम लाएंगे, अच्छा दिन आएगा। अब बताओ क्या हुआ नहीं हुआ, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो, आप खुद ही जांच कर सकते हो कि आखिर आप जिस देश में रहते हो उस देश का कितना भला हुआ है, उस देश का आखिर कितना लोग यहाँ पर शिक्षित हुए हैं, कितना लोगों को मुफ्त में इलाज मिला है और कितने लोग यहाँ पर देश के लिए आगे बढ़े हैं। ये हमारा काम नहीं बताना है, ये काम हमारा मीडिया बंधु का बताना है। हमारी मीडिया सोई हुई है, वो नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी। हमारा देश इतना महान हुआ है, इतना महान हुआ है कि हमारे देश को आज़ादी के 75 साल बाद भी 5 किलो के राशन के लिए लाइन पर लगना पड़ रहा है। इतनी हमारा देश में क्या हुआ है, विकास हुआ है। हमारी देश में इतनी विकास हुआ है कि अगर कोई किसान है, अगर खाद का, अगर बीज का, अगर वह पैसा अगर लोन लिया था और वहाँ से खेती किया था, नहीं चुका नहीं सका तो फांसी पे लटक करके मर गया। इतना विकास हुआ है हमारा देश में, इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि अगर कोई आदमी अगर कोई चाह रहा है अपना घर मकान को बनाना, एक बाथरूम नहीं बनवा पा रहा है और उसको सरकार के द्वारा से दिया जा रहा है, खुद के पैसे से वो बाथरूम नहीं बनवा पा रहा है, हमारा देश इतना विकास हुआ है। हमारा देश और कितना विकास हुआ है, गलवान में जाकर के जब हमारे देश पे जो जवान है वो शहीद होते हैं और उनका किसी भी तरीका से पत्ता तक नहीं बताया जाता है, हमारा देश इतना विकास हुआ है। हमारा देश और कितना विकास हुआ है, पुलवामा जैसे अटैक होता है और वो कहाँ से आया था,
कैसे आया था, देश में उतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, आज तक इसका पता नहीं हुआ। हमारा देश में इतना विकास हुआ है, समझ रहे हो कितना विकास हुआ है। सब वादे कर रहे हैं हमारा झारखंड का विकास, हमारा झारखंड का भी बहुत विकास हो गया है। हमारा झारखंड का विकास 2014 में, 2014 के बाद 2019 के बाद हमारा झारखंड आज 2024 में खड़ा है। हर साल 2 लाख नौकरी देने के वादा किया था, एक भी यहां पर वैकेंसी क्लियर नहीं किया गया है। इतना विकास हुआ है, हमारा झारखंड को इतना लूटा गया है, इतना लूटा गया है, और हमारा झारखंड बहुत अमीर हो गया। अभी सब कोई देख रहे हैं हमारा झारखंड में इतना विकास हो गया है। एक एक लोग जो कि फॉर्म भरे हैं एग्जाम के लिए, जैसे सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है 8 दिन के अंदर में, 8 साल के बाद कोई एग्जाम होता है। हमारा झारखंड इतना विकास हुआ है, समझ रहे हो कितना विकास हुआ है। बहुत हेवी विकास हुआ है हमारा झारखंड का है। कहना है विकास का, सरकार हर एक साल 2 लाख का नौकरी देने वाला था, आज सबको नौकरी मिल गया है, सब कोई अच्छे परिवार में रह रहे हैं। सोचिए ना कितना विकास हो गया है। विकास गिनवाएं आप लोगों को, बहुत विकास हो गया है। बताइए अभी तक एक भी उत्पाद सिपाही के एग्जाम निकलना था, उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा करके कहाँ चला गया वो मुद्दा आज तक नहीं हुआ है। और सारे लड़के जो हैं परेशान हो चुके हैं कि आखिर कब आएगा उत्पाद सिपाही का वैकेंसी। हमारा देश में या हमारा राज्य में इतना विकास हुआ है, समझ रहे हैं विकास। और कौन करने जाता है नौकरी यार, कौन करेगा फौज और पुलिस और यही किसान के लड़के, यही गरीब के लड़के। लेकिन आज उनको नहीं दिया जाता है वैल्यू कहीं पर। आज चुनावी वादे देख लीजिए, खाली जात धर्म हर की यही सब के नाम पे हमारा देश में चुनाव होता है। अब यकीनन मान लीजिए या तो आपको पेन कॉपी पकड़ना है, और अगर तुमने पेन कॉपी नहीं पकड़ा तो यकीन मानो कल तुमको कटोरा पकड़ने पे कोई नहीं रोक सकता है, मजबूर हो जाओगे कटोरा पकड़ने पर। और याद रखना अगर लोकतंत्र में देश, और अभी जो लोकतंत्र हमारा है, जो हमारा कंट्री है, सबसे बड़ा अभी त्यौहार मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार हमारा जो है इलेक्शन, यानी कि हमारा वोट है। जाइए यार वोट वहां करिए आप जहां आपको लगे कि हमारा लोकतंत्र को सुरक्षित हमें रखना है, वहां जाके आप वोट करिए। जहां आपको लगे कि मेरा देश जब आगे चलेगा तो पूरा दुनिया हमारा देश की ओर सिर उठा करके देखेगा, वैसे आपको देश में बनाना है, वैसे आपको देश को बना के चलना है। तो आप अपने वोट को, अपने कीमती वोट को जरूर इस्तेमाल करिए। घर में नहीं रहना, बल्कि वोट जिस जिस एरिया में, जहां जहां हिंदुस्तान में हो रहा है, जिस जिस जगह पे हो रहा है, आप अपने अपने क्षेत्र का जिस चरण में भी चुनाव है, आप जाइए वोट करिए। और वोट करिए तो एक अच्छे सच्चे इंसान को करिए, देख करके करिए कि आपके लिए क्या होगा। आप यदि मांगोगे शिक्षा तो शिक्षा मिलेगा, आप यदि मांगोगे एजुकेशन, आप यदि मांगोगे स्वास्थ्य, आप यदि मांगोगे रोजगार तो आपको वही मिलेगा। आप अगर मांगोगे जाति धर्म, आपको वही मिलेगा। सब आपको फैसला ये करना है कि आपको क्या मांगना है और कैसे मांगना है। क्योंकि अभी हमारा देश बहुत ही कहा जाए तो ऊंचा पद पे चला गया है, ऊंचा पद पे चला गया है ना, बहुत ऊंचा पद पे चला गया है। अभी यही चाइना अरुणाचल प्रदेश में आधा कब्जा कर चुका होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का एक बूंद के लिए आवाज नहीं उठता है। बताइए हमारा देश बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है, इतना विकास किया है जिसका हद नहीं है। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझिए बात को। बोलने को बहुत कुछ है। जिस राज्य में भी, जिसका भी सरकार, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जहां कहीं भी हो, अगर आपका वोट देने से अगर आपका देश का भला होता है, आप वोट जरूर करिए। चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी नेता आए, उससे आप काम करवाने का क्षमता रखिए। और जैसे वोट दोगे, जिस लाइक के लिए वोट दोगे, आपको वही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पूरा वीडियो को फैला दीजिए, पूरा वीडियो को चलाइए हर जगह, पूरा वीडियो को भेजिए हर एक जगह, ताकि हर एक लोग देख सके आखिर इस वीडियो में बोला क्या गया है। बाकी किसी को अगर दुखी लगा हो तो दिल से क्षमा चाहते हैं। हमारा सोच किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, हमने वही कहा जो हमारे देश में हो रहा है और हमारे देश के लिए सच्चा है, हमारे देश के लिए वो भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।